गांव की सुबह एक ऐसी शांति लेकर आती है जो शहरों में शायद ही कहीं मिलती हो। रात धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान में टिमटिमाते तारे अब थककर जैसे सोने जा रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। पर उस सन्नाटे में भी एक सुकून छिपा था। सीन एक, अंतिम रात का सन्नाटा। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज, कहीं पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और बीच बीच में झींगरों की धीमी धुन। गांव अभी सो रहा था लेकिन प्रकृति जागने की तैयारी कर रही थी। सीन दो, पहली पुकार। अचानक कुकड़ू कुं कुकड़ू कुं 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 मुर्गे की पहली बांग गूंजती है, जैसे किसी ने पूरे गांव को धीरे से जगाने की घंटी बजा दी हो। इसके साथ सीन तीन, उजाले की शुरुआत। पूर्व दिशा में हल्की सी लालिमा दिखाई देने लगती है। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती है, चारों ओर हल्की रोशनी फैल जाती है। ओस की बूंदें पत्तों पर चमकती हैं, जैसे किसी ने चुपके से मोती बिखेर दिए हों। सीन चार, हवा और संगीत। ठंडी हवा चेहरे को छूती है और दूर पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट एक मधुर संगीत बना देती है। कोयल की कूक, गौरैया की चहचहाहट, सब मिलकर सुबह को जगा देते हैं। सीन पांच, घरों की हलचल। धीरे धीरे घरों के दरवाजे खुलने लगते हैं। आंगन में झाड़ू लगने की आवाज गूंजती है। औरतें घर के बाहर पानी छिड़कती हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुल जाती है। एक बूढ़ी दादी तुलसी के पास दीपक जलाकर प्रार्थना करती है, हे भगवान, आज का दिन सबके लिए अच्छा। गौशाला में हलचल बढ़ जाती है। गाय भैंसों की घंटियां बजती हैं और छोटे बछड़े अपनी माँ के पास दौड़ते हैं। यह दृश्य इतना सादा लेकिन इतना सच्चा होता है कि देखने वाला खुद ही मुस्कुरा उठे। किसान अपने कंधे पर हल रखकर या ट्रैक्टर लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक नई उम्मीद होती है। रास्ते में हर कोई एक दूसरे को राम राम कहकर अभिवादन करता है। उस छोटे से शब्द में इतना अपनापन होता है जो शहरों की भीड़ में कहीं खो गया है। खेतों में हल्की हल्की धुंध छाई होती है। सूरज की किरणें उस धुंध को चीरते हुए जमीन तक पहुंचती हैं। किसान मिट्टी को पलटता है, पानी देता है और अपनी फसल की देखभाल करता है। उसका पसीना ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होता है और वही उसके सपनों को सींचता है। उधर घर में चूल्हा जल चुका होता है। लकड़ी की आग पर चाय बन रही होती है और ताजी रोटी की खुशबू पूरे घर को महका देती है। माँ अपने बच्चों को प्यार से जगाती है, उठ जाओ, स्कूल जाना है। बच्चे नींद से उठते हैं, आंखें मलते हैं और धीरे धीरे दिन की शुरुआत करते हैं। बच्चों की हंसी पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना देती है। कोई बैग लेकर दौड़ रहा है, कोई रास्ते में खेलते खेलते जा रहा है। उनकी मासूमियत में एक अलग ही खुशी होती है, बिना किसी चिंता के, बस आज में जीने की खुशी। पेड़ के नीचे बैठा एक बुजुर्ग चाय की चुस्की लेते हुए सब कुछ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती है, जैसे वह इस सादगी में ही जीवन का असली अर्थ देख रहा हो। वह धीरे से कहता है, जिंदगी में सुकून चाहिए तो इस सादगी को समझो। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगता है। सुबह का सुकून अब दिन की हलचल में बदलने लगता है। लेकिन उस सुबह की ताजगी, वो शांति, वो अपनापन हर किसी के दिल में बस जाता है। इसी बीच एक किसान अपने खेत के एक कोने को देखता है जहां फसल थोड़ी कमजोर नजर आती है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर चिंता आ जाती है, लेकिन फिर वह खुद को संभालता है और कहता है, कोई बात नहीं, मेहनत करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पास खड़ा उसका छोटा बेटा उसे देखता है और पूछता है, बाबा, हम इसे ठीक कर लेंगे ना? किसान मुस्कुराता है, हाँ बेटा, जब तक हम हार नहीं मानते तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। यही गांव की असली ताकत है, उम्मीद, मेहनत और एक दूसरे का साथ। बात गांव की सुबह सिर्फ एक समय नहीं होती, यह एक एहसास है। यहाँ सादगी में खुशी है, मेहनत में सम्मान है और हर छोटी चीज में एक बड़ा सुकून छिपा होता है। गांव की सुबह में जो शांति है वो किसी महंगी जिंदगी में भी नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ सुकून खरीदा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।